We are committing untiring efforts to stand up on our own feet. Pakistan, unfortunately, is included in that list of first 10 countries. Climate change, floods, and storms. Our economic loss is $130 billion. फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के तहत नवी कॉन्फ्रेंस आला सतह गोल में इस मुबाहिसा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि बार बार कर्जा लेने से मईशत कमज़ोर पड़ जाती है। गलतियों से सीखा, आगे बढ़े। मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। कुदरती आफात के नतीजे में पाकिस्तान को $1 का नुकसान हुआ। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। FBR में इस्लाहात करके मुकम्मल डिजिटलाइज कर दिया गया। इंसानियत को सही सिमत में ले जाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में बराबरी का ताउन होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने सऊदी वलीअहद की तरक्की के विजन का खैर मकदम किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। रियाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। मुलाकात का मुश्तरका ऐलानिया जारी। फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मुफादात पर मबनी है। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के अज़म का इयादा किया। तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए बाहमी ख्वाहिश का इयादा किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। फील्ड मार्शल का हम अरब ममालिक का दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल है। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। अहम दौरों में इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर बातचीत की गई। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के बाबैन अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत है। अमरीकी सदर ट्रंप का दौरा जापान में दूसरी बार। पाक भारत जंग बंदी का जिक्र, कहा तिजारत के जरिए पाक भारत जंग रुकवाई। 7 नए और खूबसूरत जहाज मार गिराए गए। नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से रब्ता किया। मैंने कहा तुम लोग लड़ोगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। 2 एटमी क़ुव्वतों की जंग से हम सब मुतासिर हो सकते थे। 24 घंटे के अंदर ये मामला खत्म हो गया जो हैरान कुन था। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में इस्तांबुल मुज़ाकरात का चौथा दौर शुरू। तीसरे दौर मुज़ाकरात 18 घंटे से ज़ायद जारी रहे। अफगान वफ़द का मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के मंतक़ी और जायज़ मुतालबे से इत्तेफाक। मेज़बानों की मौजूदगी में अफगान वफ़द मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। तमाम हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान वफ़द का मौक़िफ़ बदल जाता है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी और नाजायज़ मशवरे बातचीत के बेनतीजा रहने की ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान और मेज़बान इंतहाई मुदब्बराना और संजीदा तरीके से अब भी पेचीदा मामलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी कोशिश जारी है कि इस मामले को मंतक और बातचीत से हल कर लिया जाए। अफगान समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों पर FIR का इंदराज होगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब में मुकीम अफगान बाशिंदों का दुरुस्त डाटा भी मांग लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि कोई भी शख्स किसी अफगान या गैर मुल्की को प्रॉपर्टी देगा तो भरपूर एक्शन होगा।
मरियम नवाज ने कहा, जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह जद में न आए। जो मौजूदा सेटअप है, जिसकी नाअहली की वजह से हम महसूस करते हैं कि कश्मीर के अंदर इंतज़ामी, गवर्नेंस और डेवलपमेंट का जो बहरान पैदा हुआ है, उसने वहाँ की सूरत हाल को काफ़ी अबतर किया है। और आज़ाद कश्मीर के अवाम, उनकी खुशहाली का तकाजा है कि इस सेटअप को तब्दील किया जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कल जमा कराने का फैसला। मुस्लिम लीग नून का इजलास, फैसलों पर पार्टी को एतमाद में लिया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, आज़ाद कश्मीर के अवाम की खुशहाली के लिए मौजूदा सेटअप में तब्दीली ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देगी। मौजूदा सेटअप की नाअहली की वजह से इंतजामी गवर्नेंस और तरक्की के मसाइल पैदा हुए। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत साजी में हिस्सा नहीं लेगी। आज़ाद कश्मीर में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेगी और अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करेगी। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर के साथ तारीखी ताल्लुक मजबूत और मुस्तहकम है। रवा माली साल पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 21.5% रहने का इम्कान। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई 7.2% रहने का इम्कान है। अगले माली साल महंगाई कम होकर 6.8% तक महदूद रहने का तखमीना है। पाकिस्तान में हर साल 16 लाख नौजवान रोजगार के हुसूल के लिए मार्केट में आ रहे हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से पाकिस्तानी मैशत को भारी नुकसान पहुँचा। रिपोर्ट में गुर्बत में कमी और मयार ज़िंदगी में बेहतरी के लिए माशी तरक्की में बेहतरी पर जोर दिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की SP अदील अकबर की रिहाइश का आमद। वालिद, भाई और अहले खाना से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला का गमज़दा ख़ानदान से इजहार ताज़ियत। फातिहा ख्वानी और सोगवार ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा, SP अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस का असासा थे। उनकी नागहानी मौत से दिली सदमा हुआ। दुख की घड़ी में गमज़दा ख़ानदान के साथ खड़े हैं। यानी 2012 तक भी इन्होंने जो है वो जनरेशन के अंदर नेट 350 मेगावाट का सिर्फ इजाफा कर सके। तो लोड शेडिंग की एक नई इस्तिलाह जो है वो इस पावर सेक्टर के अंदर जो है वो डिफाइन कर दी और उसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि खिलाफ नेपरा कवानीन भी है, गैर अखलाकी भी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी भी है। जो मुनिस अलवी साहब हैं, ना ही जो है वो तो अखलाकी जवाज भी खो बैठे हैं जब से भी वो इस कंपनी के CEO बने हैं। जो कि इलेक्ट्रिक की बैड परफॉर्मेंस है, उसकी जनरेशन को देख लें, उसकी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस को देख लें। राजी केस से मुजरिम साबित होने के बाद मुनिस अलवी CEO के इलेक्ट्रिक के अहदे पर रहने की अखलाकी हैसियत खो बैठे हैं। चेयरमैन के इलेक्ट्रिक जमात इस्लामी इमरान शाहिद के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू कहा, नेपरा की रिपोर्टें खुद बताती हैं कि 20 साल में भी के इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में सिर्फ 350 मेगावाट का इजाफा कर सकी। लोड शेडिंग की इस तरह मुतारिफ करवाई गई जो नेपरा कवानीन के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। साबिक चेयरमैन लेस्को मुजाहिद परवेज चट्टा ने कहा कि इलेक्ट्रिक को 900 अरब की सब्सिडी देकर बिजली सार्फिन पर गैर ज़रूरी बोझ डाला गया, जबकि पैसा के इलेक्ट्रिक मैनेजमेंट की जेबों में गया। प्रोग्राम देखिए रात 11:03 पर बोल न्यूज़ पर।
हुकूमत का अपना भी इनिशिएटिव है कि हम हर चीज़ को डिजिटाइज कर रहे हैं। डिजिटाइज मिलती है, कोई कागज़ नहीं होता कैबिनेट के अंदर और लोग अपनी टैबलेट से काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये इनिशिएटिव जो हमारा सिंध जॉब पोर्टल का है इम्पॉर्टेंट है। आज इसको लॉन्च कर दिया है, हमारे पास डेटा सारा मौजूद है। गवर्नमेंट की कोई भी जॉब ग्रेड 5 से 15 इस पोर्टल के ज़रिए ही होगी। हुक्मरानी को जदीद खतूत पर इस्तेवार करना अवामी खिदमत तक रसाई को आसान बना रहे हैं। शहरी और देही इलाकों में अवामी सहूलत के प्लेटफॉर्म्स मुतारिफ करवा रहे हैं। हम डिजिटल तौर पर मुस्तहकम मुस्तक़बिल के लिए तैयार सिंध की बुनियाद रख रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध जॉब पोर्टल के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, साइंस एंड IT डिपार्टमेंट डिजिटल खदमात के दायरे को वुसअत दे रहा है। हम ऐसे नताइज दे रहे हैं जो अवाम की ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाएं। हम ऐसा सिंध बनाकर दे रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी अवाम का हक हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।